दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई छुपकर आपको देख रहा हो और आपको इस बात का एहसास हो जाए कि कोई तो है जो आपको देख रहा है। ये एक अजीब सा फिनोमिनल है। कई लोग मानते हैं कि हमारे दिमाग में एक पूरा नेटवर्क है जो सिर्फ दूसरे की नजर को अपने अंदर प्रोसेस करता है। इसीलिए अगर कोई बहुत बड़े क्राउड में हमें देख रहा हो तो हमें इस बात का एक अजीब सा एहसास हो जाता है। साइंस एक ये बात मानती है कि बंदर जब एक दूसरे को घूरते हैं तो इनके दिमाग में एक खास किस्म के न्यूरॉन्स फायर करते हैं। नजर की ताकत इतनी ज्यादा हो सकती है। हमारी आंखें बहुत स्पेशल होती हैं। इनको इंसान की रूह का दरवाजा भी कहा जाता है। किसी की आंखों में देखने से एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है। दोस्तों, नजर लगना एक हकीकत है। इसका जिक्र हमारे दीन में मौजूद है। हमें इस टॉपिक पर नबी पाक की हदीस भी मिल जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर बद का असर एक हकीकत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला हासदीन के शर्फ से पनाह मांगने का भी कहते हैं। यानी अगर कोई आपसे हसद कर रहा हो तो हमें उसके हसद से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। यानी हसद हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान की नजर बद हमें लग जाती है, वरना तो दुनिया चल ही ना सके। हमें बस ध्यान रखना चाहिए और सदका करते रहना चाहिए। दोस्तों, मुसलमानों के अलावा भी दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में नजर बद का तस्वर मौजूद है। इसे ईवल आइज भी कहा जाता है। हमें तारीख में कम से कम 5000 साल पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं जब उस वक्त के लोग भी नजर लगने पर यकीन रखते थे। खास तौर पर हमें इसकी तारीख 5000 साल पहले कदीम मिस्र में मिल जाती है। कदीम यूनान में भी नजर बद की तारीख हमें मिलती है। इसे माती कहा जाता था। उस दौर के कई मशहूर यूनानी फिलोसफर और राइटर्स ने भी नजर बद के मुतालिक लिखा है। यूनानी फिलोसफर प्लूटार्च ने इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी दी थी। इसका मानना था कि हमारी आंखों के अंदर से ऐसी रेज यानी शवाएं निकलती हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन ये किसी जहरीले डॉट्स की तरह होती हैं जिनका असर अगले इंसान पर हो सकता है। आज हमारे कई स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि अगर इंसान किसी से हसद कर रहा होता है तो शयातीन एक्टिव हो जाते हैं जो उस हसद की वजह से दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन स्कॉलर्स की नजर में इसी तरह नजर बद काम करती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि तारीख में ऐसे कई वाकयात हमें मिल जाएंगे, जैसा कि ये जो औरत आपको नजर आ रही है ये मिस्र से थी। इस पर इल्जाम था कि इसकी नजर लोगों का नुकसान कर सकती है। आज वेस्ट में तो लोग ऐसे लॉकेट वगैरह पहनते हैं जो नजर से बचने के लिए होते हैं। देखें, हमारा दीन इस मामले में क्लियर है। यहाँ बात ही खत्म हो गई। नजर बद एक हकीकत है, लेकिन हमें अपनी हर परेशानी, हर नुकसान का जिम्मा नजर बद पर नहीं डालना चाहिए। कई लोग ऐसा ही करते हैं जिससे वो अपनी ही जिंदगी मुश्किल बना लेते हैं। सदका करते रहें और हम्बल रहें और लोगों के सामने शो ऑफ ना करें और पाक साफ रहें। साइंस के पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर साइंस किसी बात का जवाब ना दे सके तो वो चीज एग्जिस्ट करती ही ना हो। एक एग्जाम्पल डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी हमारे कायनात की टोटल एनर्जी ऑफ मैटर का 68% हिस्सा है, लेकिन साइंस ये नहीं जानती कि ये असल में है क्या। ये एक अजीब सी ताकत है जिसकी वजह से हमारी कायनात मुसलसल एक्सपेंड कर रही है। हमें इसके मुतालिक 100 साल पहले पता चला था और हमने इस ताकत का नाम डार्क एनर्जी रख दिया था। साइंस के पास इसके मुतालिक आज भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ताकत एग्जिस्ट नहीं करती। ये अनदेखी ताकत यानी डार्क एनर्जी कायनात में मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि कायनात एक्सपेंड होने का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर साइंस नजर बद के मुतालिक खामोश है तो नजर बद एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, ये बात जरूर है कि हमें हमारे हर नुकसान या हर बीमारी का इल्जाम नजर बद को नहीं देना चाहिए, लेकिन हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों।